हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो डीबी करवाई जानी थी उसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। तो जितने भी भाई हैं चैनल पर, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 अगस्त 2023 को यह ऑनलाइन विज्ञप्ति जो है जारी की गई है। अब आपको एक एक चीज़ें समझ लेनी है, नहीं तो आप बार बार जो है कमेंट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इधर द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा आयोजित की गई सहायक अध्यापक यानी कि प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में जो मेल फीमेल 2018 के आधार पर सहायक अध्यापक में गणित के, कृषि, वाणिज्य, गृह विज्ञान, उर्दू, संस्कृत और शारीरिक शिक्षा, संगीत, जीव विज्ञान और हिंदी महिला शाखा का जो संशोधित परिणाम के रूप में सभी अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्तीकरण के फलस्वरूप जो है 41 अभ्यर्थियों को चयन परिणाम आयोग की विज्ञप्ति संख्या 4 के आधार पर 17 जुलाई 2023 को इन लोगों की मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि उक्त के क्रम में औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों का जो अभिलेख सत्यापन होगा वो जो है 16/8/2023 को कराया जाना है, यानी कि 16 अगस्त 2023 को आप लोगों का जो है डीबी कराया जाना है। सबसे बड़ी चीज़ है जो आप इसमें समझ लीजिए, वहीं इसमें यह भी बताया गया है कि यानी कि जो पहले मेरिट लिस्ट आई थी 28 जून 2023 को जारी की गई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, जिसमें 911 अभ्यर्थी सफल हुए थे। उसका जो अभिलेख सत्यापन था वो 27 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच हो गया था। तो इस तरीके से उन सभी छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो वो सभी छात्र यानी कि जो 28 तारीख में अभ्यर्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर अभिलेख सत्यापन करवाने के लिए नहीं गए थे, उनको लेकर आयोग ने एक और जो है मौका दिया है। तो क्या मौका दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि उक्त अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों को पुनः एक बार अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए अभिलेख सत्यापन कराए जाने हेतु जो है 17/8/2023 को आयोग कार्यालय में जो है उपस्थित होना है। यानी कि जो 5 सब्जेक्ट पर उसमें निकाला गया था, जैसा कि इंग्लिश वगैरह थे, मैंने आपको बताया था, उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसमें जो भाई डीबी करवाने नहीं गए थे तो प्लीज़ जो है आप 17 अगस्त को कार्यालय में पहुंचकर अपना डीबी करवा लीजिए, क्योंकि आयोग आपको एक बार पुनः जो है मौका दे रहा है। और आपको चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको यहाँ समझना है कि क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अतः औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना पत्रक, अंक तालिका विवरण तथा अन्य अभिलेख दिनांक जो है 7 अगस्त 2023 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। तो ये चीज़ें तो मैं आपको बता ही दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थी उक्त प्रपत्र पूर्णतया भर कर एवं डाउनलोड कर, यानी कि आपको ऑनलाइन ही वहाँ भर लेना है। यहाँ चीज़ें बताई गई हैं कि पहले भर कर उसके बाद डाउनलोड कर निम्न अभिलेखों को उसके साथ संलग्न करके 2 प्रतियों के साथ अपने अभिलेख सत्यापन के निर्धारित तिथि यानी कि 16 अगस्त 2023 और 17 अगस्त 2023 को नियम अनुसार आयोग कार्यालय के परीक्षा हॉल के भूतल में 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपको उपस्थित हो जाना है। 16 तारीख को जो इसमें से 40 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे उसमें उन लोगों को जाना है, और 17 तारीख में जो 911 में से सिलेक्शन हुआ था और वो लोग डीबी करवाने नहीं पहुंच सके थे 17 से 24 के बीच में, तो 17 अगस्त को उनको एक बार फिर से मौका दिया गया, तो वो लोग जो है 17 को उपस्थित होंगे कार्यालय में। तो अभिलेख सत्यापन के हेतु उपस्थित न होने पर अब जो है यह समझा जाएगा कि अभ्यर्थी उक्त पद के लिए जो है इच्छुक नहीं है। यानी कि इसके बाद भी यदि आप में से कोई भी अभ्यर्थी डीबी करवाने के लिए नहीं जाता है तो आयोग यह समझेगा कि आप जो है इस पद के लिए इच्छुक नहीं है, अतः परीक्षा परिणाम जो है अभ्यर्थन आपका निरस्त समझा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि क्या क्या मार्कशीट आपको लेके जानी है, ये सारी चीज़ें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियाँ आपको लेके जानी है। आप ये समझ लीजिए कि हाई स्कूल का जो अंक पत्र है और उसका प्रमाण पत्र, मूल और छाया प्रति 2-2 करके ले जानी है, यानी कि मूल प्रति तो आपको लेके जानी ही है, उसके बाद एक एक की 2-2 प्रतियाँ आपको लेके जानी है। यानी कि सेम चीज़ इंटरमीडिएट में भी है कि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियाँ आपको दोनों लेके जानी है।
तो यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट भी लेके जानी है और उसकी दो दो टू कॉपी भी लेके जानी है। और तीसरा है कि प्रश्नगत पदों के सापेक्ष आयोग द्वारा विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक के प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र तथा शिक्षक स्नातक के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियां आपको लेके जानी है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपने स्नातक की डिग्री में जो भी डाला था, यानी कि जैसे आपकी बीए हो गया, बीएससी हो गया, उसके बाद आप एलटी ग्रेड में एलिजिबल कब हुए, यानी कि आप बीएड की जो मार्कशीट लगाकर इस फॉर्म को डाले हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि बीए बीएससी में से आपने जो भी किया है स्नातक में, उसको ही जो है 3 वर्ष की मार्कशीट और प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रति दोनों लेके जानी है। उसके बाद बीएड की आपको अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र लेके जानी है। और आपको यह ध्यान रखना है कि हर वर्ष का लेके जाना है, ना कि आपको केवल फाइनल ईयर का लेके जाना है। और चौथे पॉइंट में आपको दिया गया है कि आरक्षण एवं अस्थायी निवास के दावे के संबंध में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की ये मूल प्रति एवं छाया प्रति आपको लेके जानी है। यदि आप इनमें से महिला कैंडिडेट हैं तो आपको जाति या निवास में से जाति या निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, लेकिन जो पिता के पक्ष से निर्गत हुआ है वही जो है मान्य होगा। यानी कि ऐसी स्थिति में यदि किसी महिला की शादी हो जाती है तो उनका जाति या फिर निवास प्रमाण पत्र जो महिला जो पिता के पक्ष से निर्गत हुआ होगा केवल वही मान्य होगा। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा डीबी के समय। और आप यहाँ देख सकते हैं कि क्षैतिज आरक्षण के संबंध में आयोग के निर्धारित प्रारूप पर जो है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियां आपको लेके जानी है। और वहीं अगर सरकारी सेवक हैं, सरकारी कार्मिक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति लेके जानी है। यानी कि यदि आप जो है किसी सरकारी सेवक के रूप में नियुक्त हो गए हैं तो आपको जो है नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको मूल एवं छाया प्रति दोनों रख लेना है। उसके बाद 7वें नंबर पर है कि 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ, यानी कि आप समझ लीजिए कि आप जो है 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित आवेदन पत्र के शीर्ष पर, यानी कि आवेदन पत्र के शीर्ष पर जो लगा होना चाहिए। उसके बाद 2 बिना प्रमाणित फोटोग्राफ मूल आवेदन के शीर्ष पर चिपका कर उक्त नियम अनुसार आपको उपस्थित हो जाना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप नोट में जो विशेष चीज़ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक शिक्षा स्नातक के अंक पत्र या प्रमाण पत्र में नाम, पिता का नाम थोड़ी सी भिन्नता आपको दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ न कुछ लेटर मिस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपको करना क्या है कि आपको एक नोटरी यानी कि शपथ पत्र मूल रूप से प्रस्तुत कर देना है। इसके लिए आपको आपको एक नोटरी बनवा लेना है, वही लेकर आपको डीबी में जाना है। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप फाइल बनाकर रेडी रखिए। उसके बाद इसमें बताया गया है जो इसके साथ अभी और लेके जाना है, यानी कि आवेदन पत्र हो सकता है किसी के पास है किसी के पास नहीं, और प्रमाणीकरण पत्र, देशना पत्रक, ये सारी चीज़ें जो है आयोग की वेबसाइट पर 7 तारीख को उपलब्ध होगी। तो यानी कि 7 अगस्त को मैं आपको वीडियो के माध्यम से चीज़ों को बता दूंगा। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आई थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।